अरे अरे सेठ जी, अब ये आखिरकार आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये बड़ा कैसा अजीब सा माहौल है यहाँ पे। अरे गधे कहीं के, तुझे बताया तो था। मुझे एक ऐसी गुफा का रहस्य पता है जिसके भीतर बहुत सारा खजाना है, समझा? वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए अचानक से। अरे नालायक कहीं के, मैं तुझ पर मेहरबान केवल इस कारण से हुआ हूँ क्योंकि तू मेरा सबसे वफादार नौकर है। हाँ, लेकिन कल तक तो भीम आपका चहेता था। गुफा में जाने से पहले वो अपनी किस्मत बदलने के सपने देख रहा था, लेकिन वो आपके साथ गया तो फिर लौटे सिर्फ आप ही। मालिक, भीम का क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? अरे मूर्ख कहीं के, भीम 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 भीम। अरे भीम कोई भला आदमी नहीं बल्कि धोखेबाज इंसान था। हाँ, खजाना देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई और वो फरार हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों गुफा के सम्मुख खड़े थे। नौकर कालिया को देखने लगा। हाँ देख, मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू सोच रहा है कि जब मुझे इस गुफा का रहस्य और भीतर छिपे खजाने का पता है तो मैं नौकर को यहाँ क्यों लेकर आता हूँ, है ना? क्योंकि इस गुफा के भीतर इतना खजाना है कि मैं अकेले उसे उठा ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा सुन, तू भीतर जा, मैं बाहर पहरा देता हूँ। जा लेकर आ। कालिया गुफा के भीतर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहाँ हीरे मोती और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी दृष्टि एक चमकती हुई मणि पर पड़ी, पर अगले ही क्षण जब कालिया ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक भयानक मनुष्य खड़ा था। जब तू गुफा के भीतर आया था तब तेरा मन निर्मल था, पर जरा से हीरे और मोती देखकर ही तेरे मन में लोभ आ गया। अगले ही क्षण वो भयानक मनुष्य वहाँ से अदृश्य हो गया और कालिया का नौकर एक भयानक चीख के साथ रंग बिरंगी किरणों से पत्थर में परिवर्तित हो गया। ये भी गया। वीरभद्र, बरसों बाद भी तू उस मणि का पीछा नहीं छोड़ रहा, पर याद रखना, मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य पत्थर ही क्यों न बन जाए। मैं तब तक निर्दोष लोगों को यहाँ लाता रहूंगा जब तक मुझे वो मणि नहीं मिल जाती। इतना कहकर कालिया धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर निकल गया। पंद्रह वर्षीय सूरज जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर लौटा। तभी उसने देखा कि उसकी दादी बहुत तेज खांस रही थी। सूरज तुरंत उनके पास पहुंचा। अरे अरे, क्या हुआ दादी, क्या बात है? दादी सूरज को देखते ही रोने लगी। दादी, आप रो क्यों रही हो, क्या हो गया? आज राधा की बहुत याद आ रही है। उसके जाने के बाद तुझ पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है। न जाने मेरी बच्ची को जंगल में किस जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा। हाँ दादी, मुझे भी दीदी की बहुत याद आती है, पर गांव वाले कह रहे थे कि अब दीदी कभी वापस नहीं मिलेगी। शायद वो जंगल की गहराई में चली गई होगी, जहां अनेक खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन तुम कभी जंगल की गहराई में मत जाना मेरे बेटे। तुम और राधा बहुत छोटे थे जब
मैंने अपने बेटे और बहू को खो दिया था, अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। ये कहकर दादी फिर से तेज खांसने लगी। कि भगवान, दादी आपको तो बहुत तेज बुखार है। ओहो। कोई बात नहीं, उतर जाएगा। गरीबों का बुखार अपने आप उतर जाता है। नहीं 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 दादी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपका उपचार करवाऊंगा। मैं वैद्य जी से अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, रुको। लेकिन बेटा, जड़ी बूटियां निशुल्क नहीं मिलती, धन लगता है। अरे लेकिन दादी, मैंने सुना है कि वैद्य भैरवनाथ बहुत अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि वो आपका उपचार अवश्य करेंगे। ये कहकर सूरज वैद्य भैरवनाथ की झोपड़ी में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर वैद्य से कहा, नमस्ते वैद्य जी। वैद्य जी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो रात भर खांसती रहती है और सो भी नहीं पाती। और वैद्य जी, अभी तो उनको बहुत ही तेज बुखार है। कृपया करके आप उनका उपचार कर दीजिए ना, बहुत परेशान है वो। बेटा, उपचार के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। ये बताओ सूरज, क्या तुम्हारे पास धन है? वैद्य जी, अभी तो मेरे पास धन नहीं है, लेकिन जब मैं बड़ा होकर कमाने लगूंगा ना, तो मेरे पास बहुत सारा धन होगा, तब मैं आपका धन चुका दूंगा। ये सुनकर वैद्य भैरवनाथ मुस्कुरा दिए। बेटा सूरज, तुम्हारी दादी के इलाज के लिए कीमती जड़ी बूटियों की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। उन्हें शहर से खरीदना होगा, वो ऐसे मुफ्त में नहीं आती हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो दो, वरना तुम जा सकते हो। सूरज निराश होकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। सूरज के जाते ही वहां एक व्यक्ति आया। आपके पुराने मित्र कालिया आपको अपनी हवेली में याद कर रहे हैं। क्या है कि उनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए। ये सुनकर वैद्य भैरवनाथ मुस्कुरा दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो चलो। कुछ ही देर बाद भैरवनाथ कालिया की हवेली की ओर चल पड़ा। उधर सूरज उदास होकर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे ईश्वर, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? काश मैं बड़ा होता तो मेहनत करके अपनी दादी का उपचार करा पाता, पर मेरे पास तो धन ही नहीं है और मेरी दादी बीमार है। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ? ये कहते हुए सूरज फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ एक मैना पक्षी उड़कर आई और उसे घूरने लगी। तुम रो क्यों रहे हो? सूरज मैना पक्षी को देखकर चौंक गया। अरे तुम तो मैना पक्षी हो, फिर तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? मैं हर किसी के सामने बात नहीं करती, पर तुम्हारी आंखों के आंसू देखे नहीं गए। मैं एक मायावी मैना पक्षी हूँ। सूरज ने मैना पक्षी को अपने परिवार के विषय में बताया और बोला, बस और वैद्य भैरवनाथ ने भी उपचार करने से मना कर दिया। मैना पक्षी कुछ देर उसकी बातें सुनती रही। चलो, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी का पता बताती हूँ, उसे दादी को खिला देना, तुम्हारी दादी स्वस्थ हो जाएंगी। इतना कहकर मैना पक्षी सूरज को एक झाड़ी की ओर ले गई। ये जड़ी बूटी बहुत उत्तम गुणवत्ता की है। यदि ये तुम्हारी दादी की बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए
तो भी इसे लेने से उनकी तकलीफ कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। सूरज ने जड़ी बूटी तोड़ ली। सुनो, क्या तुम रोज यहाँ मुझसे मिलने आओगे? जरूर आऊंगा, जरूर। सूरज घर पहुंचा। अपनी दादी को मैना पक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया और जड़ी बूटी पीसकर उन्हें दे दी। दादी को थोड़ी देर आराम मिला, पर वो फिर से दोबारा तेज खांसने लगी। हाँ, हे भगवान, इस जड़ी बूटी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ। तो कालिया, जब भी तुम जंगल जाते हो तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगता है और तुम्हारा कोई न कोई नौकर गायब हो जाता है। पहले भीम गायब हुआ और अब दूसरा नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है? ये सुनकर कालिया हंस पड़ा। अरे वैद्य भैरवनाथ, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। वही तो मित्र होने के नाते हमको भी तो बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या मांजरा है? कालिया गहरी सोच में डूब गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें वीरभद्र याद है? ये सुनकर वैद्य भैरवनाथ चौंक गया। हाँ, मुझे याद है। अरे वो तो वर्षों पहले रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था, वही ना? हाँ, और वो कहाँ लापता हुआ था ये मैं जानता हूँ। अरे मेरे मित्र, तुम ये पहेलियां मत बुझाओ। देखो, मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे पूरी बात बताओ, बात क्या है? अच्छा तो सुनो, बरसों पहले मैं और वीरभद्र गहरे मित्र थे, ये तो तुम जानते हो। तो जब मुझे जंगल की उस रहस्यमयी गुफा और उस जादुई मणि के बारे में पता चला, तो मैंने दोस्ती के नाते वीरभद्र को सब कुछ बता दिया। अब वो मणि किसी को भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकती थी। हम दोनों उस खजाने और मणि के लालच में गुफा के भीतर चले गए और फिर। इतना कहकर कालिया गहरी सोच में डूब गया। गुफा के भीतर कालिया और वीरभद्र खड़े थे। चारों ओर हीरे मोती और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई थीं। वाह 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 वाह। अरे मेरे मित्र, इस गुफा के भीतर तो इतना खजाना है कि हमें जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो। कालिया मुस्कुराया। ये सब तो ठीक है वीर, लेकिन हमारा उद्देश्य उस मणि को प्राप्त करना है। वो मणि जिसके पास रहेगी वही इस संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाएगा। ये सुनकर वीरभद्र मुस्कुराने लगा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बड़े पत्थर पर जलती हुई मणि पर पड़ी। वो देखो कालिया, वो देखो, वही मणि है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। देखो कैसी विचित्र किरणों से चमक रही है। चलो उसको उठा लेते हैं, आ जाओ। वीरभद्र मणि की ओर बढ़ा, पर उसी क्षण कालिया के मन में लोभ जाग उठा। यदि इस मणि को मैंने पहले उठा लिया तो मैं संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। जो भी हो, ये मणि मेरी है, केवल मेरी ही रहेगी। इतना कहकर कालिया ने अपनी कटार निकाल ली
और पीछे से वीरभद्र की पीठ पर वार कर दिया। वीरभद्र घायल होकर गिर पड़ा। ये तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया मित्र। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम धोखेबाज हो। ये कहकर वीरभद्र की आंखें बंद हो गईं। कालिया मुस्कुराते हुए मणि की ओर बढ़ा, पर अगले ही क्षण बिजली की तरह पीछे गिर पड़ा। तभी वीरभद्र की आवाज गुफा में गूंज उठी। तुमने क्या सोचा था कि तू मुझे मारकर ये मणि प्राप्त कर लेगा? अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। इस गुफा में कोई विचित्र रहस्य है। तेरे वार के बाद मरकर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं श्रापित आत्मा बन चुका हूँ और अब मेरे रहते कोई भी लालची मनुष्य इस मणि को छू नहीं सकता। जो भी इसे छुएगा मैं अपनी शक्ति से उसे पत्थर बना दूंगा। ये सुनकर कालिया भयभीत हो गया और तेजी से वहां से भाग निकला। कालिया का कथन सुनकर वैद्य भैरवनाथ चौंक गया। अच्छा, तो ये बात है। माने कि इसका अर्थ ये हुआ कालिया कि अब तक तेरे जितने भी नौकर गायब हुए हैं, तूने निश्चय ही उन्हें गुफा के भीतर भेजा होगा खजाने का लालच दिखाकर, और वीरभद्र की आत्मा ने उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे भैरवनाथ। यही तो समस्या है। वैद्य भैरवनाथ हल्का सा मुस्कुराया। पर मेरे पास एक योजना है जिससे तुम मणि प्राप्त कर सकते हो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। तो बताओ भाई, किस बात की प्रतीक्षा है? जल्दी से योजना बताओ। ये कौन सी योजना है? लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, तभी मैं तुम्हें अपनी योजना बताऊंगा। बोलो। अरे हाँ भाई, शर्त मंजूर है। कैसी शर्त बताओ? देखो, गुफा में जितना भी सोना, चांदी और हीरा है, वो सब कुछ मुझे चाहिए। मुझे मणि से कोई मतलब नहीं है, उसे तुम रख सकते हो। कालिया हंस पड़ा। आहा अरे सोना, चांदी और हीरे तो मुझे उस समय भी नहीं चाहिए थे। मुझे तेरी शर्त स्वीकार है। अब बता, योजना क्या है? मुद्दे की बात बता। वैद्य भैरवनाथ कुछ क्षण सोच में डूब गया। देखो, तुम्हारी बातों से ये समझा हूँ कि वीरभद्र की आत्मा किसी भी लालची मनुष्य को मणि नहीं लेने देती। पर हाँ, यदि मैं किसी बच्चे को वहां भेजूं तो आत्मा उसको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे का मन तो कोमल होता है ना, और वो सच्चे मन वाले होते हैं। अरे हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, बच्चे का प्रबंध कहां से होगा? ओहो, समझ ले, हो गया कालिया। बच्चे का प्रबंध हो चुका है। अगले दिन वैद्य भैरवनाथ स्वयं सूरज के घर पहुंचा। उन्हें देखकर सूरज चकित रह गया। बेटा सूरज, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम पर बहुत दया आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारी दादी का उपचार करने को तैयार हूँ बेटा। मुझे विश्वास था वैद्य जी कि आप अवश्य मुझ पर दया करेंगे। मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो बेटा, तुम्हारी दादी का उपचार मैं निःशुल्क कर दूंगा, परंतु हाँ बेटा, इसके लिए ना तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। हाँ, तो बताइए ना वैद्य जी, मुझे क्या करना है?
देखो, तुम्हारी दादी की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है बेटा। उसे ठीक करने के लिए तुम्हें एक गुफा में जाना होगा, और उस गुफा में एक संजीवनी बूटी है जो बिल्कुल मणि जैसी दिखाई देती है। यदि तुम उसे ले आओ तो तुम्हारी दादी का उपचार हो जाएगा, समझे बेटा? ये सुनकर सूरज खुशी से भर उठा। हाँ, ठीक है वैद्य जी, यदि उस संजीवनी बूटी से मेरी दादी का उपचार संभव है तो मैं उसे अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन कृपया करके मुझे ये तो बताइए, गुफा कहाँ है, उसका मार्ग कहाँ से है? बेटा, हमारे गांव की दाहिनी दिशा में मुड़ जाना। घने जंगल को पार करते हुए तुम आराम से गुफा तक पहुंच जाओगे। बस वहीं गुफा है। ये कहकर वैद्य वहां से चला गया। सूरज ने अपनी दादी का आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वो गुफा के मार्ग तक पहुंचा ही था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। सूरज ने जैसे ही पलट कर देखा, पीछे मैना पक्षी उसे घूर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? सूरज सारी घटना बताने लगा। तो बस मैं गुफा के अंदर ना वही जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ मत जाओ, वेदराज तुमसे झूठ बोल रहा है। क्या बात करती हो? वैद्य जी बहुत अच्छे मनुष्य हैं, वो मुझसे क्यों झूठ बोलने लगे? तुम नहीं जानते, उस गुफा के अंदर एक श्रापित आत्मा का वास है। यदि तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें पत्थर का बना देगी या फिर तुम्हें श्रापित कर देगी। अच्छा, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारी जड़ी बूटी तो कोई काम न की। वैद्य जी को मैं बचपन से जानता हूँ, जबकि तुम तो मुझे कल ही मिली हो। नहीं तो जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेरी दादी को मुझे किसी भी तरह से ठीक करना है। हाँ। मैना पक्षी ने बहुत समझाया, लेकिन सूरज नहीं माना और चुपचाप गुफा की ओर चला गया। कुछ देर बाद सूरज गुफा में प्रवेश कर गया और सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे मोती बिखरे पड़े थे। हाँ, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे तो जड़ी बूटी तलाश करनी है। तभी उसे एक मणि दिखाई दी। हाँ, वैद्य जी ने कहा था कि वो जड़ी बूटी मणि की तरह दिखाई देती होगी। फिर लगता है कि यही वो जड़ी बूटी है। सूरज ने जैसे ही मणि को उठाया, रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और एक भयानक मनुष्य प्रकट हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारे मन में लालच नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस मणि को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अच्छा, तो बताओ कौन सी परीक्षा? तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम भी यहाँ की मूर्तियों जैसे बन जाओगे। सूरज ने चारों ओर देखा। वहां वास्तव में मूर्तियां खड़ी थीं। किसी समय ये तुम्हारी तरह मनुष्य थे, लेकिन मन के लालच के कारण पत्थर बन गए। लेकिन हाँ, तुम्हारे मन की जांच करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि तुम बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अब मेरा प्रश्न सुनो, वो क्या है जो कांच से भी ज्यादा नाजुक है, लेकिन एक बार टूट जाए तो दुनिया का कोई भी धन उसे जोड़ नहीं सकता? सूरज गहरी सोच में डूबकर कुछ देर बाद बोला।
कांच से ज्यादा मैंने हाँ, विश्वास, जो कि कांच से भी ज्यादा नाजुक होता है, परंतु एक बार जब विश्वास टूट जाता है ना, तो संसार की कोई ताकत उसे नहीं जोड़ सकती। बहुत अच्छे, ठीक है, सही जवाब दिया तुमने। अब तुम जा सकते हो। मैं बरसों से केवल इस मणि की रक्षा कर रहा था कि कहीं ये मणि किसी गलत हाथों में ना चली जाए, लेकिन तुम्हारा मन सोने जैसा शुद्ध है। अगले ही पल वो आत्मा रंग बिरंगी किरणों में चमकने लगी। हाँ, अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। इतना कहकर आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। सूरज मणि लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी कालिया और वैधराज आ पहुंचे। अरे वाह 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 वैद्य, तूने तो कमाल कर दिया। आखिरकार वीरभद्र की आत्मा ने इस मणि को सूरज को सौंप दिया और स्वयं गायब हो गई। और नहीं तो क्या, अब लगता है कि उसकी आत्मा मणि की सुरक्षा के कारण भटक रही थी, अब उसे मुक्ति मिल गई। अब किसी को कोई खतरा नहीं। अरे लेकिन अभी एक खतरा है, सूरज। और अब मैं इस सूरज को भी मार दूंगा और मणि को प्राप्त कर लूंगा, और बाकी सोने के सिक्के, चांदी, हीरे, ये सब तुम रख लेना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर कालिया ने तलवार निकाल ली और तेजी से सूरज पर हमला कर दिया। अचानक मैना पक्षी उड़कर सामने आ गई और तलवार उसी पर जा लगी। पंख कटकर गिर गए और वो रंग बिरंगी किरणों में एक स्त्री में बदल गई। राधा दीदी, तुम तो मैना पक्षी के रूप में थी ना? हाँ सूरज, मैं मैना पक्षी के रूप में थी। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर पहले इस मणि के प्रकाश को वैद और कालिया पर डाल दो। दोनों लालची हैं, वो इस मणि का प्रकाश सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मणि सच्चे हाथों में है। सूरज ने तुरंत मणि को दोनों के सामने कर दिया। मणि से विचित्र प्रकाश निकला और उनके शरीर जलने लगे। तुम्हारी बातों में आकर मैं भी विनाश को प्राप्त हो गया। कुछ ही देर में दोनों जलकर राख बन गए। गुफा में शांति छा गई। अगले ही पल मणि रंग बिरंगी किरणों से एक औषधि में बदल गई। राधा दीदी, आखिरकार ये सब कुछ क्या था? कुछ समय पहले मैं जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। रास्ता भटककर इस गुफा में आ पहुंची। खजाने के लालच में जैसे ही मैंने सिक्का उठाया, वीरभद्र की शापित आत्मा ने मुझे मैना बना दिया। वीरभद्र, जिसे कालिया ने मार दिया था, उसने कहा था कि किसी निर्दोष के लिए जान देने पर ही मैं इंसान बन पाऊंगी। आज तुम्हें बचाकर मेरा शाप टूट गया। ये मणि अब औषधि बन चुकी है, जो दादी को नया जीवन देगी। राधा ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे लेकर सूरज के साथ घर लौट आई। सूरज ने दादी को औषधि पिलाई। दादी स्वस्थ हो गईं। धीरे धीरे राधा और सूरज गांव में सबसे धनवान बन गए।